हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न को जल में विलेयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला यहाँ पर दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड दिया गया है बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, जो विलेयता को समझने का सबसे आसान तरीका है वो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम दो केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, जबकि ये जो हमारे पास में मान लीजिए बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट में यहाँ पर कौन कौन से आयन है, तो एक तो Bf2+ आयन है और एक सल्फेट यहाँ पर SO4 2- आयन है, यानी कि R+ और R- है। ये R+ और R- है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी R+ और R- है। ये हमने उदाहरण के तौर पर लिख लिया। तो देखिए, एक केस क्या हो सकता है, यदि यदि R+ लगभग बराबर हो R- के, तब क्या होगा, यहाँ पर संकुलन क्षमता अधिक होगी। संकुलन क्षमता अधिक होगी। और यदि संकुलन क्षमता अधिक है तो बच्चों यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास में R+ और R- बराबर है, तो इस कंडीशन में जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा वो यहाँ पर प्रभावशाली होती है। जालक ऊर्जा प्रभावशाली होती है। दूसरा केस जो कि यहाँ पर हो सकता है कि जब यदि यदि जो R+ है वो R- की तुलना में अत्यधिक बड़ा हो, या जो R- है वो R+ की तुलना में अत्यधिक बड़ा हो, ये यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। तब यहाँ पर जो है संकुलन क्षमता कम होगी। यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता कम होगी। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि जब R+ बड़ा है R- से, या R- बड़ा है R+ से, अल्टीमेटली यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों के जो आकार है उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। तब यहाँ पर जल योजन ऊर्जा डोमिनेंट यानी प्रभावशाली होगी। जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली होगी, प्रभावशाली होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा को प्रभावशाली लिखा, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए, हम समझाना यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो जालक ऊर्जा जब यहाँ पर अधिक होगी, जालक ऊर्जा यदि अधिक है जल योजन ऊर्जा से, जल योजन ऊर्जा से, तो बच्चों यहाँ पर जो यौगिक होगा वो जल में अविलेय होगा। जल में अविलेय होगा। दूसरा, जबकि जल योजन ऊर्जा अधिक है जालक ऊर्जा से, जल योजन ऊर्जा अधिक है जालक ऊर्जा से, तो अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि जो जल में विलेयता है वो अधिक होगी, यानी कि यौगिक जो होगा वो जल में विलेय होगा। ये हमने यहाँ पर देखिए केस स्टडी कर ली। अब हम इनका यूज करेंगे हमारे प्रश्न को हल करने में। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड से लेकर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड तक दिया गया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम लिखें बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद में दिया गया है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और अगला हम लिखेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बच्चों, अब हमने जैसा कि यहाँ पर केस में लिखा है कि होता क्या है, जब यदि R+ और R- बराबर है तो जालक ऊर्जा प्रभावशाली, और यदि R+ बड़ा है R- से, या फिर R- बड़ा है R+ से, तो जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली। तो यहाँ पर देखिए, हम इनमें यदि देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें बेरिलियम छोटा आयन होता है। हमें पता है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है और आकार बढ़ता है। तो होगा क्या कि यहाँ के लिए तो हम कह सकते हैं कि जो R+ है, यहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि R+ लगभग R- के बराबर होगा। यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का आकार, यहाँ पर जो बेरिलियम है उसका आकार इतना बड़ा होता नहीं है, और हाइड्रोक्साइड हमें पता है हाइड्रोक्साइड भी छोटा आयन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो R+ और R- है वो लगभग बराबर है। तो इस कंडीशन में हमने क्या कहा था कि जो जालक ऊर्जा है ये प्रभावशाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास में है जालक ऊर्जा, जालक जालक ऊर्जा। तो अब देखिए, यहाँ पर कौन प्रभावशाली होगा, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा प्रभावशाली है। जालक ऊर्जा
प्रभावशाली, प्रभावशाली। अब बच्चों जैसे जैसे हम यहाँ पर समूह में नीचे की ओर चलेंगे, यानी कि बेरियम से यहाँ पर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा कि जो बेरियम है, अब बेरियम हमें पता है कि बड़ा आयन होता है, यानी कि जो R प्लस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन तो बहुत छोटा होता है, तो R प्लस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर R माइनस से। और इस स्थिति में हमने क्या कहा था कि जो जल योजन ऊर्जा है वो अधिक प्रभावशाली होगी, जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी, यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली है, जल योजन, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली। अब देखिए, तो देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा प्रभावशाली है, यानी कि जल में कम विलय होगा ये वाला, यानी कि इससे अधिक ये विलय होगा ये। और अब इसकी जल योजन ऊर्जा अधिक प्रभावशाली है, यानी कि हमने क्या कहा था, जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिक प्रभावशाली है वो जल में विलय होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जल में विलयता सबसे अधिक होगी। ये हमने यहाँ पर क्रम किस आधार पर लिखा है, जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा के आधार पर। इसकी जालक ऊर्जा प्रभावशाली है तो इसकी जल योजन ऊर्जा कम है, यानी कि ये कम विलय होगा। अब जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर चलेंगे तो आकार बढ़ता जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन और यहाँ पर जो हमारे पास में R प्लस और R माइनस होगा उनके बीच का अंतर बढ़ता जाएगा, और अंतर बढ़ता जाएगा तो जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली होती जाएगी इधर बढ़ने पर। और जैसे जैसे जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली होती जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जल में विलेयता भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास में जल में विलेयता का क्रम है, जल में विलेयता। दूसरा हम यहाँ पर देखें सल्फेट आयन के लिए, तो ये हमारे पास में इस प्रकार से है, बेरियम, बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ही दिया गया है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। उसके बाद में हमें यहाँ पर ये दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और ये हमें दिया गया है स्ट्रोंशियम सल्फेट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो बेरियम सल्फेट है, जो यहाँ पर बेरियम सल्फेट, इसको यहाँ पर हम लिख लें, ये हमारे पास में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर हम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद में देखिए हम लिखेंगे स्ट्रोंशियम सल्फेट, और अगला हम लिखेंगे यहाँ पर बेरियम सल्फेट। तो देखिए होगा क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सल्फेट आयन का आकार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं OH माइनस का जो आकार है वो तो छोटा है, OH माइनस का आकार छोटा होता है, छोटा। और जो सल्फेट आयन है, सल्फेट यानी SO4 माइनस का, SO4 माइनस 2 का आकार बड़ा होता है, बड़ा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर अब हम कह रहे हैं सल्फेट आयन का आकार जो है वो बड़ा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैग्नीशियम की तुलना में ये बड़ा है। यहाँ पर ये जो R प्लस और R माइनस है, इसमें जो R माइनस है ये काफी बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो जल योजन ऊर्जा है वो प्रभावशाली होगी। देखिए यहाँ पर भी हमने यही कहा था, यदि कोई एक, या तो R प्लस बड़ा हो या R माइनस बड़ा हो, दोनों में से कोई भी यदि बड़ा होगा तो यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली होगी। तो यहाँ पर जल योजन, जल योजन ऊर्जा प्रभावशाली, प्रभावशाली। वहीं पर देखिए यदि हम समूह में नीचे की ओर चलेंगे, यानी कि मैग्नीशियम से बेरियम की ओर चलेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर बेरियम का आकार बढ़ता जाएगा, बेरियम का आकार बढ़ता जाएगा, और बेरियम का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सल्फेट आयन के लगभग बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि जो R प्लस है वो लगभग बराबर हो जाता है R माइनस के, और उस स्थिति में हम क्या कहते हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि जालक ऊर्जा प्रभावशाली है। यहाँ पर हम कहेंगे जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा प्रभावशाली है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जब हमने कहा है कि जालक ऊर्जा प्रभावशाली है, इसका अर्थ क्या हुआ, जब जालक ऊर्जा प्रभावशाली है तो जालक ऊर्जा अधिक है। अब जालक ऊर्जा अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, जल में अविलय होगा, ये यहाँ पर जल में अविलय होगा, यानी कि इसकी विलयता तो सबसे कम होगी, इसकी विलयता सबसे कम होगी। अब जैसे हम समूह में ऊपर यहाँ पर
नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि बेरियम से स्ट्रोंशियम की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा, यानी कि हम कहेंगे कि आकार में कुछ तो अंतर आएगा, यानी कि ये इसकी विलेयता थोड़ी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम समूह में ऊपर की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर आकार में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो जल योजन ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्रम होगा यहाँ पर इनकी जल में विलेयता का। जल में विलेयता, यहाँ पर इसे लिख दें हम, जल में विलेयता का क्रम, जल में विलेयता, जल में विलेयता, जल में विलेयता का ये यहाँ पर क्रम है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जल में विलेयता देख ली, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाले, जो हाइड्रोक्साइड आयन वाले सेकंड समूह के हमारे पास में तत्व थे उनकी, और दूसरा यहाँ पर हमने जो सल्फेट आयन वाले तत्व थे उनकी भी हमने यहाँ पर देख ली, जो जल में विलेयता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।